ऐसा है कि आप लोग को कभी कभी कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहते हैं कि हम आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाएंगे, और विश्वास के तौर पर वो आपको किसी बड़े कलाकारों के साथ उनकी सेल्फी फ़ोटोज़ वो आपको भेजते हैं, और आप सोचते हैं कि यार इनकी तो पहचान इनके साथ है, ये एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, और विश्वास करके आप उनको जो है, अगर वो जो पैसा वैसा मांगते हैं तो उसको दे देते हैं, आप उन पर ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं। तो आज मैं आपको वही सच बताने वाला हूँ कि ये जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, क्या सच में इनकी उनसे बड़े कलाकारों से पहचान होती है? क्या वो बड़े कलाकार सच में इन्हें जानते हैं? और क्या सच में ये लोग आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम दिला सकते हैं? ये फ़ोटो वाला राज पे मैं थोड़ा आपको पर्दा जो है आज क्लियर करूँगा। बहुत सारे लोग नए हैं तो मुझे जान जाए, मैं हूँ रामा यादव और आप देख रहे हैं फिल्मी रामा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। कई लोगों का शौक़ है फिल्म इंडस्ट्री में आना, काम करना, और इसी के लिए वो लोग इंटरनेट पे बहुत कुछ खंगालते हैं, नंबर वगैरह सर्च करते हैं, और उनको कई नंबर मिल भी जाते हैं, कई प्रोडक्शन वाले भी मिल जाते हैं, और उन्हीं में से कई ऐसे लोग मिल जाते हैं आपको जो ये कहते हैं कि मेरा जो है पावर है, मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम दिला दूंगा। जब आप कहते हैं कि भाई मुझे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है, तो वो उनकी प्रोफाइल के बदले वो लोग क्या करते हैं, आपको किसी बड़े कलाकारों के साथ अपनी खींची गई सेल्फी या किसी पार्टी में गए हुए वहाँ पर साथ में जो है फ़ोटोज़ वगैरह जो है वो आपको व्हाट्सएप वगैरह पे जैसे सेंड कर देते हैं। आप लोग देख लेते हैं और आप लोगों को ये विश्वास हो जाता है कि अरे यार इसकी तो पहचान है, नहीं तो ये इसके साथ कैसे फ़ोटो खिंचाएगा, सोचते होंगे ना। और इसी विश्वास के चलते आप लोग को जो वो बंदा कहता है उस हिसाब से आप वो काम करते हैं, चाहे आप वो आपसे वो पैसे मांग लेता है या कुछ भी, जो भी समथिंग, आप उस पर इतना ट्रस्ट करते हो। और कई लोगों के साथ ये घटना हो गई होगी, अब वो खाली वो फोटोग्राफ्स ही लेके घूमते होंगे, काम तो मिला नहीं होगा। तो ये आखिरकार कैसे होता है, ये फ़ोटोज़ वगैरह कैसे हो जाते हैं? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका होता है। जो प्रोडक्शन हाउस होता है उसमें कई प्रकार के काम होते हैं, और इसमें कोई ये नहीं होता है कि फिक्स कोई नहीं होता है। जो भी काम करने वाले अलग अलग जो काम कर रहे हैं, जैसे कैमरा हुआ, साउंड हुआ, लाइट हुआ, स्पॉट बॉय हुआ, और उसमें जो और भी जो चीज़ें आती हैं वो जो लेके आते हैं, बहुत सारे किराए के आते हैं, जैसे कि सेटिंग डिपार्टमेंट के प्रॉप्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स आते हैं, फूड वाले आते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत चीज़ें आती हैं, कई चीज़ें जो हैं ग्लोसरी भी आ जाती हैं, जैसे खाने पीने का भी सामान आ जाता है। तो ये सब लोग वहाँ लेके पहुँचते हैं। तो उसमें कभी कभी मौका मिलता है कि प्रोडक्शन वाले से जब हमारी थोड़ी जान पहचान हो जाती है तो हम प्रोडक्शन वाले को बोलते हैं, आर्टिस्ट से भी हमारा कभी मतलब रहते हैं ना शूटिंग पे, तो उससे थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाँ भाई हमारा जो क्रू मेंबर ही है, सारे लोग हमारे ही हैं। तो उसमें कभी कभी आर्टिस्ट भी बड़े अच्छे हो जाते हैं, तो वो अपने साथ जो है सेल्फी वगैरह जो है, जो कोई कहता है कि मुझे निकालना है, तो आराम से वो खींचने देते हैं फ़ोटो। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि क्रू मेंबर, बाहर के लोगों से नहीं उतना जल्दी हो पाता है, क्रू मेंबर से बड़ी आसानी से ये चीज़ हो जाता है। अब इसका मतलब कि मेरे साथ में भी बहुत बार हुआ है। अरे भाई, अब मेरी फ़ोटोज़ आप देखेंगे तो देखो, मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ कहीं आपको दिखा दूँगा कि कितने बड़े बड़े कलाकारों के साथ मेरा फ़ोटो है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ये तो सही है, लेकिन ये मुझे अच्छी तरह से जानते, ये नहीं होता। ये एक फ़िल्म का एक हिस्सा हूँ मैं, वहाँ पर मैं क्रू मेंबर हूँ, तो उस आधार पे मैं अपनी फ़ोटो खिंचवा सकता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करके मैं खींच सकता हूँ, या इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता है कि वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं या मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अगर इस तरह से होता, मान लीजिए अगर इतने बड़े बड़े कलाकार मुझे जानते और मैं उनको एकदम मतलब मेरे घर जैसा रिलेशन होता, कई फ़ोटोज़ मेरे खेसारी के साथ भी हैं, कई दिनेश लाल के साथ में, पवन सिंह के साथ में, कई हीरोइनें हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे मैं जाता भी रहता हूँ। तो क्रू मेंबर उनको पता है कि मैं कौन हूँ, वो कौन है, तो हम मिलते हैं ऐसे समारोह में।
पर पर्सनली जो है कि इस तरह से नहीं कि मैं कॉल लगा के उनको किसी के लिए काम के लिए बोलूं या इस तरह से मेरा काम वो कर देंगे। तो ऐसा उस शूटिंग के बाद जो होता है क्रू मेंबर के बाहर अगर हम उस फिल्म के प्रोजेक्ट के बाहर अगर हम कहें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारी कोई मुलाकात, कोई इस तरह का फ़ोन वोन कुछ नहीं होता। तो ये फ़ोटो वाला भी वही होता है जो आपको दिखाता है ना, जो भी फ़ोटो दिखाता है कि हमारा होल्ड है। तो भाई अगर इतना होल्ड है, इतना अगर हमारा जो रिलेशनशिप उनके साथ है कि हमारी सेल्फी उल्फी हमारे बातें, तो भाई 2000 5000 रुपये पहले काम दिलाने के लिए क्यों मांगते हो? संपर्क आपके करोड़ों रुपए कमाने वाले आर्टिस्ट से है, जान पहचान वहाँ पे है आपकी। लेकिन आप लोग ये जो हमारे जो नए कलाकार हैं या नए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, इनसे कितना पैसा वसूलते हो आप लोग? रजिस्ट्रेशन के नाम पर, कार्ड के नाम पर, और अपनी ये हम आपको आप जो है सेलेक्ट हो चुके हैं प्रोडक्शन के नाम पे, क्या मांगते हो उनसे? कभी किसी भी कलाकार से बताइए कि आपका ऑडिशन वाला क्लिप मांगा है कभी? और कलाकार ये बताओ कि आप लोगों ने कौन सा सबसे अच्छा एक्टिंग कर दिया, उनको भेज दिया कि आपको 100% पता है कि आप सेलेक्ट हो गए हो। आपको खुद को पता है कि ये मैंने जो एक्ट किया वो गलत किया है, लेकिन वो फिर भी आपको सेलेक्ट करके भेज देते हैं और फिर आपसे पैसे की डिमांड करते हैं और विश्वास दिलाने के लिए वो फ़ोटो भेजते हैं। फ़ोटो तो इस फ़ोटो के चलते कई सारे लोग फंस चुके हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि भैया इस फ़ोटो की सच्चाई मैं आपको बता दिया हूँ कि वो कभी किसी प्रोजेक्ट में गए होंगे किसी भी प्रकार का काम करके और वो फ़ोटो खिंचवा लिए होंगे। इसका मतलब ये मत समझिए कि वो जो बड़ा आर्टिस्ट है इनके प्रोडक्शन हाउस में आया होगा या इन्होंने उसको पैसा दे के हायर किया। भैया इतना पैसा होता अगर इस प्रोडक्शन हाउस में ये जो फ़ोटो वाले जो होते हैं तो ये आपसे संपर्क नहीं करते हैं। और ये बात बताइए, ये लोग मुंबई से बाहर वाले से कैसे संपर्क करते हैं? मुंबई वालों को क्यों नहीं काम दे देते हैं? जो बाहरी राज्य से यहाँ आके जो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं इनको क्यों नहीं काम देते? इनको क्यों नहीं मुंह लगाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम इनको काम देंगे, इनका पैसा लेंगे और हम इनको काम नहीं देंगे तो ये हमारे जो ढूंढेंगे, हमको तोड़ फोड़ कर देंगे हमारे ऑफिस में आके। अब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरी बात को बराबर सीरियस से समझना। और इसी चक्कर में आप किसी को फ़ोटो वाले जो शख्स किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ कोई खिंचा के दिखा के आपको फंसाए तो फंसना नहीं दोस्त। अब आप बोलोगे यार आप तो हर बार जो है बता देते हो कि ये नकली है वो नकली, तो असली कैसे होगा? भाई असली ऐसा होगा कि कोई बंदा आपको बताएगा तो आप उसके ऑफिस पे चले जाओ, जितना पैसा आप यहाँ से उसको ट्रांसफ़र करोगे उससे बेटर कि आप तैयारी कर को उसके वहाँ चले जाओ, चाहे मुंबई हो चाहे गांव हो, चाहे वो कहीं भी जहाँ भी एड्रेस देगा वहाँ पहुँच जाओ, ऑफिस में जाके देखो और ये देखो पर ये पता लगाओ कि आपने अब तक कितने लोगों को काम दिया है। अब मुझसे कोई पूछता है तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ भैया मैंने एक आदमी को भी काम नहीं दिया है, किसी को काम पे नहीं लगाया है। काम करने का तरीका बताया, उस तरीके को जिसने अपनाया है और वो आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मेरे समर्थक भी हैं। भाई आप लोग कमेंट करके बता दो कि इंडस्ट्री में किन लोगों को मेरी वीडियो से सफलता मिली है, बता दो यार, मेरी भी इज्जत का सवाल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये जानकारी लेकर लोग पहुंचते हैं ना, तो कम से कम वो इनके चक्कर में अपना पैसा नहीं खराब करते हैं। तो अगर आपको पैसा खराब करना ही है आपका 5-6 हज़ार रुपये, तो उसी से किराया भाड़ा अपना खुद करके वहाँ चले जाओ। इससे दो फायदा होगा, एक तो उसकी असलियत सामने आ जाएगी जो बंदा आपको बुलाया है, और थोड़ा घूम फिर भी लोगे भाई। हाँ सही है कि नहीं? तो यही चीज़ में था, मैं आपको बताने वाला था। अब कई लोग कहेंगे तो भाई मेरी भी फ़ोटो देख लो, यहाँ पे दिख रही होगी, बड़े बड़े स्टार के साथ में है, बड़े बड़े कलाकार। तो ये केवल प्रोजेक्ट का हिस्सा है जहाँ हमें ये सफलता मिलती है इनके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इनके साथ में घर का रिलेशन है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, ठीक है। मैं आज भी नौकरी की तलाश में हूँ, मैं आज भी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जो है स्ट्रगल करता हूँ, काम करता भी हूँ, और आप लोगों की वजह से काम से करके परिवार चला भी रहा हूँ, ठीक है। तो कई लोगों को अगर मेरी फ़ोटो देखकर अगर आपको लगता हो कि मैं आपको काम दिला दूंगा, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ तक देखा, और कुछ राय होगी तो कमेंट में बता देना, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी जानकारी वाली तो लाइक दे देना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, कर लो भैया, क्योंकि
अगर ये सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी वीडियो को ढूंढते रह जाओगे। मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम कैसे मिलेगा उसकी जानकारी वाली वीडियो बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मच्छर काट रहे हैं, मिलते हैं बाद में।